वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और रुक करेंगे अब खबरों की ओर। जहां देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक नासिक के यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राज्य के उच्च और तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति चारुदत्त माई समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि राज्यपाल कोश्यारी ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। 27वें स्नातक समारोह में करीब 1,34,000 छात्रों को डिग्री, 14,000 स्नातकोत्तर डिग्री, करीब 28,000 डिप्लोमा, 150 स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 13 छात्रों को विद्यावाचिस्प डिग्री दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रमुख मंत्रियों की बैठक पूरी हो गई। वहीं बैठक के बाद मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2 हफ्ते में पुणे में ओबीसी आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रमुख मंत्रियों की आज बैठक पूरी हुई है। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 2 हफ्ते में चुनावी तारीख तय करने को कहा। अब जहां पर बारिश नहीं है वहां पर उस क्षेत्र में चुनाव मुमकिन है और जहां बारिश है वहां पर बारिश के बाद चुनाव हो, ऐसा कहा है। अब चुनाव बारिश के महीने में ही होगी। इधर पुणे में भाजपा नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा की ओर से अलका चौक में आंदोलन किया गया। इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की निंदा की गई। वहीं इस मामले में भाजपा के शहर अध्यक्ष जगदीश मुलीक ने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करे। तो महाराष्ट्र के से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के विरोध प्रदर्शन के बाद से अब भाजपा द्वारा, बीजेपी द्वारा यहां विरोध जताया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों ने जिनके द्वारा ऐसी चीजें की गई है उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। बता दें कि स्मृति ईरानी के खिलाफ हुए प्रदर्शन का विरोध यहां साफ तौर पर देखने को मिला है और ये देखिए कितनी मात्रा में, कितनी ज्यादा संख्या में यहां बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए। हालांकि चारों तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुणे शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में हुए बवाल पर राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में एनसीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान एनसीपी महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के इस रवैये के खिलाफ आज पिंपरी चिंचवड शहर में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। वहीं महिला शहराध्यक्ष कविता अलहाट के नेतृत्व में यह आंदोलन पिंपरी चौक परिसर में किया गया। आपने कल देखा होगा, कल स्मृति ईरानी जी पुणे में आई थी और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के पार्टी के जो पुणे के अध्यक्ष है प्रशांत जी जगताप और हमारी पश्चिम महाराष्ट्र की जो महिला अध्यक्ष है वैशाली नागवड़े, इन्होंने स्मृति ईरानी को वहाँ पे बाल गंधर्व में जाके जहाँ पे प्रोग्राम था वहाँ पे उन्होंने निवेदन देना चाहा था। वहाँ पे उन्होंने कुछ घोषणाबाजी की, लेकिन उस वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने उनके ऊपर मारहान की, उनके ऊपर हाथ डाला, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र ने हमेशा महिलाओं को आदर किया है, महिलाओं को समाज में आगे ले जाने की भूमिका लिए। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति जो है वो नारी को सम्मानित करने वाली है। भारत संस्कृति में नारी को बहुत सारा सम्मान मिलता है, लेकिन जो कल की बात हुई है वो बहुत दुर्दयनीय ऐसी बात हुई है।
भाजपा कार्यकर्ता ने जैसे हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया, वो बुरी तरह से उन्होंने काम किया है। हम उसके खिलाफ तो पहला निषेध आंदोलन यहाँ पे किया है। इसके आगे जाके हमने जो मांग की है भाजपा सरकार के पास, तो उनको अटक तो होने वाली ही है, कायदा तो उनके पास होने वाला ही है, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी तो हम इससे ज़्यादा तीव्र पद्धति से आंदोलन करेंगे। पुणे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में हुए बवाल को लेकर के बीजेपी के खिलाफ पुणे में सभी विरोधी पक्ष के लोगों ने मिलकर बाल गंधर्व चौक पर आंदोलन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, अभी तो हम सभी पार्टी की तरफ से इस शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि परसों जो हुआ वो बहुत ही पूना की संस्कृति के लिए काला दाग है। आज हम लोग झांसी की रानी के पुतले के यहाँ जितनी भी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं वो हर एक जिजाऊ की बेटी है और झांसी की रानियाँ हैं। अगर भाजपा ऐसी दड़पशाही और औरतों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो हमारी कोई भी पदाधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता, कांग्रेस बोलो, राष्ट्रवादी बोलो, शिवसेना और भी आप है यहाँ पे, और भी 2-3 पार्टीज है, दलित पार्टी है, ये सब औरतें उठेंगी और इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। फिर हमने शांतिपूर्ण आज आंदोलन इसीलिए रखा है कि हम लोग गांधीवादी है, हम एक शांति का मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लेडीज़ वहाँ पे कोई आतंकवादी तो नहीं थी। इधर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे सांसद बृजभूषण सिंह के मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गलतियां तो हुई हैं, माफी मांग लेनी चाहिए। अयोध्या में घुसने नहीं देंगे यह कहना गलत है। अयोध्या और उत्तर प्रदेश सबका है। तो यहाँ पर बता दें, राज ठाकरे को लेकर के यहाँ पर बयान दिया गया है। तो वही मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा यह बयान दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि गलतियां तो हुई हैं। हालांकि देखिए, अयोध्या और उत्तर प्रदेश सबका है, ये उनके द्वारा कहा गया, जहां उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का जिस तरीके से विरोध हो रहा है अयोध्या दौरे को लेकर के, वो इसलिए भी हो रहा है कि इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। गलतियां हुई हैं, माफी मांग लेनी चाहिए, ये भी उनके द्वारा कहा गया। आवेश देखिए, उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है, और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा, तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। लेकिन क्या जो है उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। बीजेपी के सांसद ही हैं सर, बीजेपी के सांसद। कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूँगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई भी। ज्ञानवापी का मुद्दा महाराष्ट्र में भी पहुंच गया है और नांदेड़ में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठन का आरोप है कि बीजेपी ज्ञान आधारित मस्जिदों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बता दें कि शहर के देगलूर नाका इलाके में एक मुस्लिम संगठन एसडीपीआई ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का आयोजन किया था। वहीं ठाणे के मीरा भयंदर महानगर पालिका की सभा में 2 नगर सेविकाएं आपस में भिड़ गई। बताया जा रहा है कि किसी कामकाज को लेकर दोनों में बातचीत हो रही थी और इसी बातचीत ने विवाद का रूप लिया, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंची। हालांकि सही समय पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों के बीच मामला शांत कराया। और इधर नासिक में नगर निगम प्रशासन ने पुराने बिटको अस्पताल को बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिस पर स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश पवार ने कई सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रशासन से गुहार लगाई कि जब तक सारी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा कर्मियों समेत तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक अस्पताल को शिफ्ट ना किया जाए। बता दें कि इस बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में कोरोना काल में हजारों मरीजों का इलाज किया गया था
और इसी दौरान यहाँ कई मशीनरी मुहैया कराई गई थी। तब भी यहाँ कई खामियां आज भी बरकरार हैं। दिया जाता है वो महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो चाहिए वो सुविधा इधर नहीं है। और जो ऑपरेशन है, आर्थो का ऑपरेशन इधर डॉक्टर है, लेकिन जो तंत्रज्ञ है वो जो मशीनरी है वो नहीं है। डेंटिस्ट के लिए डॉक्टर है, मशीनरी नहीं है। जो गोली औषध है वो कम आती है, वो भी नहीं है। और जो डिलीवरी का जो महिला है, वो गर्भवती महिला ऑपरेशन थिएटर में जो उनको लिया जाता है, उस वक्त वो महिला के लिए तुरंत सोनोग्राफी के लिए बोलते तो इधर से सोनोग्राफी मशीन नहीं है। गौर गरीब जनते की इधर बहुत हाल होती है। और इधर से ये पुराना हॉस्पिटल नए हॉस्पिटल में लेके जाने का है। महाराष्ट्र के नासिक रोड पर पुलिस ने एक संदिग्ध को धर दबोचा। अभियुक्त देशी तमंचे और कारतूस लेकर के घूम रहा था। पुलिस को अभियुक्त की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अभियुक्त पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर नासिक के पाथड़ी फाटा के आनंद नगर इलाके में एक हादसा हो गया, जिसमें एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में विस्फोट हो गया, जिसमें पार्किंग में खड़ी 5 दोपहिया वाहन आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही इस बाइक को खरीदा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिवाजी नगर पुलिस ने 4 कारों को जब्त किया था, जिसके बाद इन चारों कारों में अचानक आग लग गई। सड़क किनारे खड़ी चारों कारों में आग लगने से सभी कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। आग लगने से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले ही आग को सही समय से बुझाया जा सकता था। चारों के कार पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां अंडमान सागर में मानसूनी बारिश हुई है। बता दें कि इस साल मानसून के 5 से 6 दिन पहले ही अंडमान पहुंचने की उम्मीद है। अंडमान में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का आगमन हर साल 22 से 24 मई के बीच होता है और केरल में मानसून की बारिश 1 से 3 जून तक होती है। लेकिन इस साल 6 दिन पहले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं ने अंडमान में दस्तक दे दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल तालकोतोनम में 8 से 10 जून के बजाय 2 से 3 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है और 13 जिलों को चेतावनी भी दी गई है। वे 13 जिले रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, परभणी और आदि जिले हैं। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में पिछले 3 दिनों से चल रही तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश होने से आम, अनार और तरबूज के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों के हाथ आई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसके चलते सभी फल उत्पादक किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। संध्याकाळी 8 वाजता हे वादळी पावसानं वाऱ्यामुळं हे आंब्याची बागायतदारची फार मोठी नुकसान झालेली आहे आणि 200 ते 250 झाडं आपल्याकडे आंब्याची आहेत. त्या कालच्या वाऱ्या पावसामुळं अतोनात आपलं नुकसान झाले. अशा प्रकारचे आंबे झाडागणिक 200-150 आंबे खाली गेलेले आहेत. झाडाला 25% सुद्धा आंबा राहिलेला नाही. तरी माझी कसं आहे, आपण उन्हाळ्यामध्ये
विकत पाणी आणून आपण टाकलेलं 2 महिने जे झाडं जगवलो आपण. वहीं पुणे के मोर गांव हाईवे पर सड़क हादसा हो गया जिसमें एक बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछल गया और काफी दूर जा गिरा। हादसे में मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीरें जहां एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी गई। और ये साफ तौर पर देखिए बाइक आती है और बुजुर्ग को टक्कर मारती थी और इस टक्कर के बाद बुजुर्ग काफी दूर तक जा करके गिरते हैं, जिसके बाद इसी हादसे के बाद उस बुजुर्ग की मौत हो गई है। बता दें मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। इधर नासिक के सिन्नर शहर में एक बच्चे पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया जिसमें बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुत्तों ने किस तरीके से बच्चे को घेर करके निशाना बनाया। गनीमत रह गई कि वक्त रहते स्थानीय लोगों ने कुत्तों को वहां से खदेड़ दिया और बच्चे को छुड़ा लिया। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हुई है जिसमें एक बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कुछ कुत्ते जो हैं वो वहां आते हैं और बच्चे को खदेड़ देते हैं और बच्चे को दबोच लेते हैं, जिसके बाद यहाँ एक व्यक्ति आता है जिसके द्वारा इन सारे कुत्तों को उन बच्चे के पास से भगाया जाता है। गनीमत ये रही कि व्यक्ति समय पर पहुंच गया जिसके द्वारा कुत्ते को भगाया गया, जिसके बाद बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।